कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। पांच अनुवृत्त और 3 गुण वृत्तों के साथ साथ 4 शिक्षा वृत्तों की भी चर्चा आती है और इन सभी को मिलाकर के 12 वृत्तों की चर्चा होती है। 12 वृत्तों को धारण करने वाला दूसरी प्रतिमाधारी वृत्ति श्रावक श्राविका बन जाते हैं। अब अनुवृत्तों की चर्चा हो गई, गुण वृत्तों की चर्चा हो गई, अब शिक्षा वृत्त की चर्चा आनी है। शिक्षा वृत्त 4 होते हैं। शिक्षा वृत्त कितने होते हैं? 4 होते हैं। श्रावकाचार में इनके नाम थोड़े अलग अलग भी हैं। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चर्या और अभ्यास लगभग एक सा ही है। अनुवृत्त के साथ में गुण वृत्तों की चर्चा इसलिए आती है कि गुण वृत्त अनुवृत्तों को बढ़ाते हैं, उनको वृद्धिंगत करते, मजबूत करते हैं। और उन्हीं के साथ में शिक्षा वृत्तों की चर्चा इसलिए आती है कि शिक्षा वृत्त आगे चल कर के महावृत्तों को धारण करने की शिक्षा देते हैं। शिक्षा वृत्तों में जो चर्या है उसमें महावृत्तों के पालन की बात आती है। जैसा महावृत्ति चर्या का पालन करते हैं वैसी शिक्षा वृत्तों में प्राप्त होती है। तत्वार्थ सूत्र में शिक्षा वृत्तों के 4 नाम आए हैं। पहला सामयिक, दूसरा प्रोषदोपवास, तीसरा उपभोग परिभोग और चौथा अतिथि संविभाग वृत्त। ये शिक्षा वृत्त के 4 नाम हैं। सामयिक की परिभाषा क्या बतलाई? समस्त पाप के कार्यों से विरत होकर नियत स्थान पर नियत समय के लिए मन वचन काय के एकाग्र करने को सामयिक कहते हैं। सामयिक की परिभाषा क्या बतला दी? समस्त पाप के कार्यों से विरत होकर, अर्थात आरंभ सारंभ आदि कार्यों को छोड़कर नियत स्थान पर, जो आपने अपना स्थान निश्चित किया है, नियत समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए मन वचन काय के एकाग्र करने को, मन वचन काय के एकाग्र करने को, मन में समता के भाव लाने को, राग द्वेष से बचने को सामयिक कहा गया है। ये सामयिक है। प्रोषदोपवास क्या है? अब देखो ये सामयिक है। अब अगर किसी ने सामयिक शिक्षा व्रत लिया है तो उसमें क्या अतिचार लग सकते हैं, ये उसके लिए समझना पड़ेगा। सामयिक में भी ये 12 व्रतों में सामयिक का व्रत अलग आता है। दूसरी प्रतिमा के आगे बढ़ते हैं तो तीसरी प्रतिमा का नाम सामयिक प्रतिमा है। फिर मुनियों की चर्या में सामयिक चारित्र है। मुनियों के 6 आवश्यकों में सामयिक आवश्यक भी है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। सामयिक व्रत, सामयिक प्रतिमा, सामयिक आवश्यक और सामयिक चारित्र। सामयिक व्रत क्या है? 12 व्रतों में एक शिक्षा व्रत सामयिक व्रत है। इसके नियम वाला सुबह शाम सामयिक करता है,
समता भाव का अभ्यास करता है, ये सामायिक व्रत है। सामायिक प्रतिमा क्या है? सामायिक प्रतिमा में निर्धारित समय पर तीनों संध्याओं में विधि पूर्वक सामायिक करना, ये सामायिक प्रतिमा है। सामायिक व्रत में 2 बार में भी चल सकता है, लेकिन सामायिक प्रतिमा में 3 बार करना पड़ता है। सामायिक आवश्यक, मुनि महाराज जी तीनों संध्याओं में सामायिक करते हैं, वो मुनियों का सामायिक आवश्यक है। लेकिन जीवन पर्यंत के लिए जो उन्होंने समता भाव धारण करने का संकल्प लिया है, वह उनका सामायिक चारित्र, निर्विकल्पता, अखंड अभेद रूप से समता का परिणाम वो सामायिक चारित्र है। ऐसी चर्चाएं शास्त्रों में आती हैं, उसे आप सभी को समय समय पर सुनना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। प्रोषदोपवास किसे कहते हैं? पहले और बाद के दिनों में एकासन के साथ अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास आदि करना प्रोषदोपवास है। प्रोषद यानी पर्व का दिन। जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व कहा जाता है। अब ऐसे पर्व के दिनों में उपवास करना और आगे पीछे एक आसन करना, अर्थात सप्तमी को एक आसन करना, अष्टमी का उपवास करना, नवमी का पुनः एक आसन करना, अथवा 13 का एक आसन करना, 14 का उपवास करना और अमावस्या या पूर्णिमा को फिर एक आसन करना। पर्व के दिन में उपवास करते हुए एक दिन पहले एक दिन बाद में एकासन करना, इसका नाम क्या? प्रोषदोपवास। प्रोषद और उपवास। उपभोग परिभोग परिमाण क्या है? उपभोग परिभोग वस्त्राभूषण आदि जो बार बार भोगने योग्य वस्तु होती है उसे परिभोग कहते हैं। भोजन माला आदि जो एक बार भोगने योग्य वस्तु होती उसे उपभोग कहते हैं। परिभोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण कर उससे अधिक में ममत्व नहीं करने को उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहते हैं। अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि अर्थात जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती। अतिथि का अर्थ क्या है? जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती, कब ये हमारे घर आहार करने के लिए आएंगे, कोई दिन फिक्स नहीं है। इनके चरण हमारे नगर में कब पड़ेंगे, कोई तारीख निश्चित नहीं है। आचार्य श्री से सब लोग निवेदन करते, गुरुवर हमारे नगर पधारो। आचार्य श्री कहते हैं अब हाँ कह नहीं सकते, मना कर नहीं सकते। हाँ कहेंगे तो वचन का बंधन होगा, वो करना ही पड़ेगा। मना करेंगे कि अभी हमारा जमता नहीं है, तो सामने वाले को भावनात्मक विकल्प होगा। इसलिए हाँ और ना कह करके अनुभव वचन में गुरुवर कह देते हैं। सत्य हाँ है, असत्य ना है। सत्य भी नहीं बोल पा रहे, असत्य भी नहीं बोल पा रहे, उभय बोलने की बात नहीं है। अनुभव वचन में कहते क्या कहते हैं? श्रावक ने निवेदन किया, गुरुदेव हमारे नगर पधारो, तो आचार्य से कह देते हाँ देखो। हाँ देखो। देखो का मतलब है आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। आ गए तो ठीक समझ लो, नहीं आए तो हमने कहाँ कहा था। ये अनुभव वचन है। अतिथि का आवागमन सुनिश्चित नहीं है। जिनका आवागमन सुनिश्चित नहीं होता है उन्हीं को अतिथि कहा जाता है। ऐसे अतिथियों के संविभाग का व्रत
अतिथि अर्थात मुनि आरिकाओं के लिए समीचीन विभाग, जो आपने अपने लिए भोजन बनाया है घर में, आपने जो अपने लिए भोजन बनाया है उस भोजन में से विशिष्ट भोजन प्रदान करना, उस भोजन में से अतिथि के लिए भोजन निकाल करके रखना और लाभ मिलने पर उस भोजन का दान देना, ये अतिथि संविभाग व्रत है। भिक्षा, उपकरण, औषध और वसति का दान के रूप में अतिथि संविभाग 4 प्रकार का होता है। भिक्षा अर्थात आहारचर्या के रूप में, उपकरण पिच्छी कमंडल शास्त्र आदि के रूप में, औषधि स्वास्थ्य लाभ के लिए और वसति का आवास स्थान के लिए, इस रूप में अतिथि संविभाग 4 प्रकार का हो जाता है। तो इस तरह से अतिथि संविभाग व्रत भी एक शिक्षा व्रत है। अतिथि के संदर्भ में एक बार ऐसा हुआ, गुरुवर आचार्य श्री का चतुर्मास सन 1975 में फिरोजाबाद में हुआ। फिरोजाबाद यूपी में हमारा चातुर्मास भी हुआ। गुरुवर आचार्य श्री का चातुर्मास 1975 में फिरोजाबाद में हुआ और हमारा चातुर्मास 2002 में फिरोजाबाद में हुआ। 2002 का चातुर्मास हुआ। उसी महावीर जिनालय में हुआ। बाहुबली भगवान खड़े, महावीर भगवान मूल नायक, उसी परिसर उसी कैंपस में हमारा भी चातुर्मास हुआ। तो आचार्य श्री के चतुर्मास का संदर्भ है। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी पंडित जी साहब ने सुनाया था कि आचार्य श्री के प्रवचन प्रतिदिन चलते थे। एक दिन पहले विषय निश्चित कर दिया जाता था कि कल के प्रवचन आचार्य श्री के किस विषय पर होंगे, और आचार्य श्री भी प्रवचन का विषय बता देते थे कि हाँ होंगे। श्रावक ने उन दिनों में कहा कि आचार्य श्री हमारे को आप ये बताएं कि अतिथि किसे कहते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि इसके लिए अब आज नहीं बताते हैं, कल बताएंगे। अतिथि कहते कैसे हैं इसके लिए अब आज आपको नहीं बताते हैं, कल बताएंगे। सभी लोग ये समझ करके कि कल आचार्य श्री का अतिथि किसे कहते इस पर प्रवचन होगा, सभी लोग निर्धारित समय पर आने को हुए कि उसके पहले ही समाचार मिला कि सुबह सुबह आचार्य श्री का विहार हो चुका है। मूल स्थान महावीर जिनालय से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर आचार्य श्री जाकर के किसी एक जगह मंदिर में रुक गए। लोग भागे भागे आए, कोई पैदल, कोई रिक्शे से, कोई गाड़ियों से, और जहां आचार्य श्री विराजमान थे वहां सब जाकर के बैठ गए। गुरुदेव आपका तो आज प्रवचन होना था। किसी ने पूछा, गुरुदेव आपका तो आज प्रवचन होना था। आचार्य श्री ने कहा किस विषय पर होना था? अतिथि किसे कहते हैं इस विषय पर डिक्लेयर था, आपका तो प्रवचन था, आपने विहार कैसे कर दिया? तो आचार्य श्री कहते हैं कि मैंने जो किया है यही मेरा प्रवचन है, और अतिथि इसी को कहते हैं। जिसकी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं होती है उसे अतिथि कहते हैं। हम 1 घंटा भी आपको प्रवचन सुनाते तो उतनी बात समझ में नहीं आती जो मैंने विहार कर दिया, आपको समझ में आ गई कि अतिथि मुनि महाराज ऐसे ही होते हैं जिनकी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं होती है। तो ये अतिथि संविभाग व्रत है। ऐसे अनेक संस्मरण अतिथियों के होते हैं। कई बार ऐसा होता है अचानक किसी किसी के घर में चौके का योग बन जाता है, श्रावक है, शुद्ध भोजन करता है। आचार्य श्री का ही संस्मरण है फिरोजाबाद का। जब आचार्य श्री का चतुर्मास सन 1975 में हुआ, उस समय मुनियों की इतनी प्रभावना नहीं थी, और आचार्य श्री राजस्थान से नए नए आए थे तो आचार्य श्री का कोई परिचय भी नहीं था। आए हुए 2-4 दिन ही हुए थे, चातुर्मास का समय आ गया। आचार्य श्री का मन हुआ फिरोजाबाद में ही चातुर्मास कर लें, लेकिन समाज और श्रावक बंधु उतने परिचित नहीं थे,
तत्परता नहीं दिखाई, कोई बात नहीं। फिर जैसे जैसे चर्चाएं चली, आचार्य श्री के प्रवचन हुए, सेठ छदामी लाल जी के मन में आया, पहले तो उनका भाव बना कि कहीं और चतुर्मास करा दें, लेकिन आचार्य श्री को छोटे मोटे स्थान जमे नहीं, बस्ती में, फिरोजाबाद में छोटी छोटी गलियां, तो महावीर मंदिर ही पसंद आया। सेठ जी ने उत्साह तो नहीं दिखाया, लेकिन प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी से पूछा कि एक महाराज जी आए हैं और वो चातुर्मास करना चाह रहे हैं, युवा हैं, अकेले हैं। प्राचार्य जी ने पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो अपना नाम आचार्य विद्यासागर जी बताते हैं। आचार्य विद्यासागर जी हैं, उनके गुरु कौन है? ज्ञान सागर जी गुरु बताते हैं। अरे ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर, आप बिना विचारे श्रीफल चढ़ाओ, निवेदन करो, मैं भी आ रहा हूं। और पंडित जी के कहने से समाज बंधुओं ने श्रीफल चढ़ाए, चतुर्मास हुआ, बड़ा अच्छा चतुर्मास हुआ। सेठ जी ने व्यवस्था बनाई और सेठ जी ने एक चौका अंदर ही तैयार करा दिया। महाराज जी अब कोई चिंता की बात नहीं, पूरे 4 महीना आपका चौका यहाँ रहेगा, आहार होंगे। आचार्य श्री थे, मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। अगले दिन उपवास करके संकल्प लिया, चतुर्मास स्थापित किया। अगले दिन आहारचर्या को निकले, सब लोग यहीं खड़े थे कि महाराज जी यहाँ पड़ गएंगे। आचार्य श्री मेन गेट की ओर निकल गए, चौकीदार घबरा गया, उसने सोचा कि अरे चौका तो अंदर है, लेकिन आचार्य श्री पहुँच गए। श्राप को न कहो खोलो खोलो, आचार्य श्री निकल गए, बस्ती में चले गए। उस समय बस्ती में अंदर घूम गए, आचार्य श्री का हल्ला हो गया, अरे चौका वहाँ है, यहाँ घबराहट हो गई। लेकिन कोई ना कोई श्रावक ऐसा था जिसने किसी श्राविका से कहा कि तुम तो 16 का करती हो, बूढ़ी अम्मा ऐसा वैसा, और कोई दादी खड़ी हो गई। आचार्य श्री का पड़गहन हो गया, आहार हो गया। सेठ जी बाद में आए, आचार्य श्री चौका यहाँ था, आपके आहार, अरे हमारे आहार जहाँ हुई वहां भी तो चौका था। नहीं चौका तो यहाँ लगा था, आपका लगाया हुआ चौका था, वहां लगा लगाया चौका मिल गया मेरे लिए। तब सेठ जी को मालूम चला कि गुरुवर आचार्य श्री की चर्या तो बहुत अलग प्रकार की है। ऐसी प्रभावना करते हुए गुरुवर कब सन 68 में मुनि दीक्षा ली है और आज 2024 का वर्ष चल रहा है। बहुत अच्छा, गुरुवर ऐसे ही जन शासन की प्रभावना करते रहें और इस तरह से प्रभावना करते हुए आचार्य श्री निरंतर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि देखो आचार्य श्री के माध्यम से जो होता है वो अपने आप में एक शास्त्र बन जाता है, शास्त्र बन जाता है। उनकी चर्या अपने आप में ग्रंथ बन जाती है। कितनी कठिनाई, कितने विश्वास के साथ आचार्य श्री आगे बस्ती में बड़े होंगे। जब आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री आपने ऐसा कैसे सोचा, तो आचार्य श्री बोले अरे इतनी बड़ी बस्ती है, चल के देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो 16 का मिलेगा, जिसके यहाँ मिलेगा उसके यहाँ आहार करके आ जाएंगे। और गुरुवर के भाग्य से वो श्राविका जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, बूढ़ी अम्मा, उसका 16 का भोजन बना हुआ रखा था और पड़गहन करने खड़ी हो गई। आचार्य श्री को क्या चाहिए, इतना सात्विक भोजन करके आए, बड़ी प्रसन्नता से पारणा संपन्न हुई। ऐसे आचार्य श्री के संस्मरण अपने आप में याद आते हैं और मन रोमांचित होता है कि गुरुवर ने कितनी सहजता से और कितनी कठिनाई की चर्या को आज आसान कर दिया है। आज का समय तो बिल्कुल अलग है, जहाँ जाओ सुबह शाम विद्यासागर जी का नाम भजा जा रहा है और हजारों श्रावक श्राविका गांव बस्तियों में आहार दान के लिए तैयार रहते हैं। ये अतिथि संविभाग व्रत चौथा शिक्षा व्रत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।